तो चलिए बजिंग स्टॉक के साथ शुरुआत करते हैं। और आज एक शेयर जहां पर सबसे अच्छी तेज़ी दिखाई पड़ रही है वो है जेंसॉल इंजीनियरिंग। एक भाई जरा शेयर लेकर आए क्योंकि आज कंपनी को ऑर्डर मिला है एनटीपीसी से और बड़ा ऑर्डर है, 900 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। और उस ऑर्डर के बाद स्टॉक करीब करीब एक समय में 4-5-7% तक की तेज़ी भी दिखा रहा था। क्या करना चाहिए अरुण सर? बढ़िया तेज़ी है, कंपनी को ऑर्डर अच्छा मिला है, 225 मेगावाट का ऑर्डर है और 7% शेयर ऊपर है, क्या करा जाए? सुमित जी, ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है और कोइंसिडेंटली वहीं पे एक पॉजिटिव न्यूज भी देखने को मिली है। तो मुझे लग रहा है ये रैली एक्सटेंड हो सकता है 800 820 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चूंकि ये स्टॉक कंटिन्यूअस 1000 रुपए से गिर रहा है और ऑलमोस्ट अपने 750 या 700 के आसपास जो सपोर्ट है उसी के आसपास है। तो मुझे लग रहा है जिनके पास भी है होल्ड करें। आज भी जिन्होंने बाई किया वो होल्ड करके चल सकते हैं। 800 से 820 तक के इमीडिएट टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 800 से 820 तक के मेजर टारगेट्स आ सकते हैं और आप बने रहिए, ज़्यादा बेहतर रहा है आपके लिए। पावर मेश प्रोजेक्ट, यहाँ पर भी कंपनी को ऑर्डर मिला है और इंटरेस्टिंग क्या है, जेपी पावर से ऑर्डर आया है। करीब करीब 186 करोड़ रुपए का ऑर्डर जेपी पावर से आया, 1320 मेगावाट का ये ऑर्डर है। सो अरुण सर, यहाँ दो सवाल बनते हैं। पहला तो पावर मेश कैसा लग रहा है आपको, दूसरा जेपी पावर, क्या वो इस स्थिति में आपको दिख रही है कि वो 186 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे सकती है और वहाँ पर भी कुछ मूव आ सकता है? देखिए सुमित जी, वैसे पावर में चार्ट तो काफी अच्छा है, पर मुझे लग रहा है करेक्शन के दौर पे जा रहा है। हो सकता है धीरे धीरे स्टॉक आपको 2450 तक भी आता हुआ नजर आए। तो अभी खरीदारी की सलाह नहीं है। 2450 के आसपास आता है तो डेफिनेटली पावर में खरीदा जा सकता है। और जेपी पावर, वैसे ये स्टॉक भी हमने नेगेटिव लिस्ट में डाल रखा है, पर जहां तक टेक्निकल चार्ट की बात है, 16 रुपए के आसपास का सपोर्ट है और 22 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस है। तो ऑलमोस्ट मिड ऑफ द रेंज में है और अभी तो कोई बाई सेल की सलाह स्टॉक में नहीं है। और जहां तक पावर मैक की बात है, 2450 के आसपास आता है तो उसको बाय करके चल सकते हैं। तो जेपी पावर और पावर मेश अब थोड़ा सा नीचे कहीं मिल जाए तो आप एक बार को फिर भी रणनीति रखिएगा, वहाँ पर ही आप कॉल लीजिएगा इसमें फर्दर नई खरीदारी को लेकर। इसके अलावा कुछ और शेयरों में जहाँ अच्छा एक्शन है उसमें पूर्वांकरा। वैसे तो सेबी की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग मिली है और शेयर करीब 5% नीचे भी कामकाज कर रहा है। 26 दिसंबर को वार्निंग आई थी, 27 दिसंबर को शेयर नीचे है। करना क्या चाहिए अरुण सर इसमें? अगेन सुमित जी, इसका ट्रेंड तो फिलहाल डाउन है और नीचे में 370 360 के आसपास इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है जिनके पास भी है, अगर होल्ड करे तो 370 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 370 जो है इसका जो रिसेंट पहले के लोज है वो 370 के आसपास ही है। तो 370 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। उसके नीचे जाता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो थोड़ा सा 370 के नीचे जाए तो वीकनेस और यहाँ पर बढ़ सकती है। एक स्टॉक और देखिए, आरती फार्मा। ये रिसेंटली डीमर्ज्ड एंटिटी है। फरवरी से ही इसने कामकाज अपना, मतलब फरवरी जनवरी से इस साल ही से कामकाज शुरू किया अपना। एबेकस असेट मैनेजमेंट ने करीब करीब 11 लाख शेयर खरीदे हैं इसके और 575 रुपये के दाम पर ये खरीदारी की गई है। 62 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। 701 702 शेयर आज में आ गया, 70 रुपये की तेज़ी है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? सुमित जी, काफी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आज भी 10% ऊपर है और इजीली मुझे लग रहा है 710 का जो रिसेंट हाई है, 710 715 के बीच में वो स्टॉक निकाल सकता है। और 734 740 तक के एक्सटेंडेड टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली होल्ड करें जिनके पास भी है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 740 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप उस तेज़ी को राइड कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली स्टॉप लॉस ज़रूर रखिएगा अगर आप ट्रेडर हैं तो। और कोई भी खबर, कोई भी ट्रिगर अगर आता है और गैप अप गैप डाउन मिलता है तो इमीडिएटली कॉल लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा देख संभल के ही आप कॉल लीजिएगा। फिलहाल बजिंग में तो इतना ही, आगे बातचीत जारी रखते हैं। तो बजिंग के बाद अब वापस लौटते हैं कुछ सवालों के ऊपर, जहां पर अगले जो कुछ सवाल आ रहे हैं उसमें एक प्रज्ञा जी का सवाल है। इनके पास जिंदल 100 के शेयर हैं, 370 रुपये के दाम पर 1030 शेयर। अभी थोड़ी पहले महाराष्ट्र सीमने से बातचीत कर रहे थे, इसी तरह की वैल्यू इसमें भी है। यहाँ क्या करना चाहिए? तो मुझे इसमें भी स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। धीरे धीरे इसका ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव होता हुआ नजर आ रहा है और 287 के नीचे जाएगा तो कंप्लीटली मीडियम टर्म ट्रेंड भी नेगेटिव हो सकता है। तो 287 288 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 287 जो है नवंबर के लोज है, अगर वो लो टूटते हैं तो काफी वीकनेस देखने को मिल सकती है। तो जिनके पास भी है 287 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। तो 287 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। वैल्यू वाइज ये भी स्टॉक 13-14 के मल्टीपल पे ही कामकाज कर रहा है और सस्ता तो महाराष्ट्र सीमने सबसे ज़्यादा, लेकिन हाँ सेकंड बेस्ट वैल्यू वाइज ये स्टॉक भी आपको दिखाई पड़ेगा। एक अजीत बैद साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं। और ये अजीत बैद साहब नहीं, कई लोगों के सवाल आते हैं कि टाटा मोटर में करना क्या चाहिए, क्या एवरेज करें या ना करें, क्या स्थितियाँ आप देख रहे हो यहाँ पर?
अगेन सुमित जी, हमने रिसेंटली बाइंग की सलाह दी है। इनफैक्ट 750 पे भी दी है, 720 पे भी दिया है। एक्यूमुलेशन की राय अभी भी स्टॉक उसी के आसपास है, पर ट्रेडिंग की राय नहीं है। ट्रेडिंग में आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्टॉक सता सकता है क्योंकि ट्रेंड डाउन है। पर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लेवल्स है। 700 750 का लेवल है, 1200 तक स्टॉक जाके आया। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30-35% के रिटर्न्स आपको नीचे में देखने को मिल रहे हैं। 30-35% करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो अच्छे लेवल्स के आसपास है। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, पर एफ एंड ट्रेडिंग के लिए या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा स्टॉक का स्ट्रक्चर शॉर्ट टर्म में नेगेटिव है। इसलिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो अवॉइड करें, पर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे लेवल्स के आसपास है। तो अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो बेटर लेवल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए जरा आप कॉल लीजिएगा इसके हिसाब से। वैसे भी इसमें बहुत सारा बड़ा ट्रिगर है। 2025 में डीमर्जर सबसे बड़ा ट्रिगर है टाटा मोटर्स के लिए। यहाँ पे दो कंपनियों में विभाजित हो गई ये कंपनी, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल को लेकर। तो उस पार्ट को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा अगर आप कोई भी निवेश कर रहे हैं तो। एक सवाल और आया है, ये नितिन कुमार साहब का इंटरेस्टिंग सवाल है। टेस्टी बाइट के शेयर ले रखे हैं 12,300 रुपये के दाम पे। एमआरएफ के बाद सबसे छोटी इक्विटी किसी कंपनी की तो टेस्टी बाइट की है। करना क्या चाहिए? चला तो बढ़िया है, लेकिन एक बार में 2,000 रुपये साफ हो गया, 20% साफ हो चुका ऊपर से। करें क्या अभी है? सुमित जी, मुझे लग रहा है और थोड़ी गिरावट आ सकती है। हो सकता है स्टॉक आपको 9,500 तक भी जाता हुआ नजर आए। अगर ये वो पेन लेने के लिए रेडी है कि ऑलरेडी स्टॉक काफी डाउन है, तो 9,500 तक मुझे लग रहा है गिरावट आ सकती है। 9,500 एक मेजर सपोर्ट है, वहां से हो सकता है स्टॉक में थोड़ा रिवर्सल देखने को मिले। तो 3-4% का करेक्शन और ड्यू है। तो फाइनल स्टॉप लॉस जो लगा रहा है 9,500 के नीचे लगाए। 5% का स्टॉप लॉस है। 10,000 का ये आप कह सकते हैं स्टॉक चल रहा है, तो 9,500 के नीचे जिस दिन भी स्टॉक क्लोज होने के संकेत दे तो स्टॉक से निकल। ओके, तो 9,500 के नीचे कहीं ये क्लोज होने के संकेत भी मिले, आप निकल जाइए। लेकिन नंबर देख लीजिए, 150 के मल्टीपल पर है। स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है हाल फिलहाल की तेज़ी है, वो भी तब जबकि 20% करेक्ट हुआ है। अगर नहीं तो ये 150 से भी ऊपर मल्टीपल था इसका। सो उस पार्ट को भी ज़रा एक बार नज़र मार लीजिएगा आप। इसके अलावा अब हुंडई वर्सेस फोर्स मोटर क्या लेने लायक है, ये जैन साहब का सवाल है। वैल्यू वाइज तो दोनों में ज़्यादा सस्ता फोर्स मोटर है, और हुंडई केस में भी नया आईपीओ भी है और ऊपर प्रमोटर की सेलिंग भी पेंडिंग है। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए इसमें अरुण सर? देखिए, अगर दोनों में कंपेयर करते हैं तो फोर्स मोटर ज्यादा बेटर मुझे लगता है। तो हुंडई में वैसे वैल्यूएशंस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हुंडई और मारुति का कंपैरिजन करते हैं तो मारुति वहां पे भी मैं पिक करूंगा। पर अगर इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो फोर्स मोटर ज्यादा एक बेटर पिक रह सकती है। टेक्निकली डेटा भी काफी अच्छा है, तो इन दोनों में कंपेयर करते हैं तो फोर्स मोटर को पिक कर सकते हैं। ओवरऑल फोर व्हीलर में करेंगे तो मुझे लग रहा है मारुति भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दो तरह के विकल्प आपके सामने रख दिए। अगर आप हुंडई वर्सेस फोर्स देख रहे हैं तो फोर्स आपके लिए बेहतर है। अगर आप हुंडई वर्सेस मारुति देख रहे हैं, क्योंकि ओईएम का ओईएम से कंपैरिजन हो रहा है, तो मारुति ज़्यादा बेहतर है। फोर्स मोटर ओईएम स्लाइटली है, क्योंकि ज़्यादा वो ऑटो इंसलरी कंपनी है। वो मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, रॉल्स रॉयस जैसी कंपनियों के लिए इंजन बनाती है, अपने वैगन्स बनाती है, लेकिन आउटराइटली पैसेंजर व्हीकल में इतना बड़ा नाम नहीं है। सो आप दोनों का कंपैरिजन उस हिसाब से करिएगा कि ओईएम वर्सेस ओईएम कौन सा है, ओईएम वर्सेस एंसिलरी कौन सा है, और फिर आप कॉल लीजिएगा। वैल्यू वाइज आपको दोनों ही नाम अरुण सर ने बता भी दिए हैं। इसके अलावा अब कुछ और सवालों में एक सवाल है, जोमेटो 286 रुपये पे ले रखा है परिहार साहब ने, और वो होल्ड करें या एग्जिट कर जाएं, ये पूछ रहे हैं सत्य प्रकाश जी। क्या किया जाए? देखिए सुमित जी, मुझे लग रहा है जोमेटो स्विगी आने वाले दिन में भी काफी अच्छा कर सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है कि स्टॉक यहाँ से फास्ट आपको मोमेंटम करते हुए नजर आए। पर अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है तो 265 इसका मेजर सपोर्ट है। वैसे इसका सपोर्ट 270 268 के आसपास ही है। पर मुझे लग रहा है 265 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। 265 इजीली ब्रीच नहीं भी होना चाहिए, तो 265 का स्टॉप लॉस ला के स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, एक आईटीसी पे बॉन्ड साहब सवाल पूछ रहे हैं। इनके पास 436 रुपए के दाम पर खरीदारी है, और ये भी दूसरा एक नाम है जहां पर आने वाले समय में एक बड़ा डीमर्जर पेंडिंग है 2025 में। सो क्या करना चाहिए? मुझे जितना मुझे पता है, इसका 1 जनवरी के आसपास इसका एक्स डेट या मर्जर का डेट है जी। तो वो एक ऑलमोस्ट अब ड्यू है, 3-4 दिन में आ ही जाएगा। तो उससे पहले मोमेंटम भी बना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो वो आपको एक फायदा जरूर देगा। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो अपने ट्रेडिंग एडजस्टमेंट्स में जरूर होंगे। पर टेक्निकली डेटा काफी अच्छा है और मेजर सपोर्ट के आसपास है, और 480 के आसपास ही चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो मुझे लग रहा है आने वाले दिन में अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग इसमें देखने को मिल सकती है। 6 जनवरी इसकी एक्स डेट है कारोबार स्पिन ऑफ को लेकर, यानी कि जनवरी का पहला हफ्ता ही मोटा मोटा आप लोग मान लीजिए कि आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप इसके होटल कारोबार को लेकर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो। लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं।